साथ बैठेंगे और सर की एक-एक बात को नोट करके अपने जीवन में उतारेंगे ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। हम सबको क्या बनना है? डायमंड बनना है। हमेशा जिसको याद रहेगा उसके अंदर कभी एक्साइटमेंट कम नहीं होगा। तो मैं विलंब न करते हुए हम सभी के बीच, हम सभी के आदर्श, हम सभी के मेंटर आदरणीय दिनेश चौधरी जी को मैं इनवाइट करता हूँ। सर आपका वेलकम है, बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम सर। सभी साथी डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग करेंगे। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज सर, सारे हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं। और अभी वैसे भवानी सर ने लिखा भी है, पर्ल एंड अबव जितने भी हों एक बार, क्योंकि पता नहीं लगता कुछ लोग लेट हो जाते हैं, तो हैंड रेस कर देंगे डिजिटल, तो उनको को होस्ट बना दिया जाएगा ताकि जिनसे बाद में कुछ फीडबैक पे हम बात कर सकेंगे। तो ये प्रोग्राम ओपनर एंड अबव के लिए किया गया था ताकि आपको मंथ के शुरू की इंफॉर्मेशन मिल सके। और सबसे पहले बधाई हो जिन्होंने अप्रैल में ग्रोथ की। काफी लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है और कुछ लोग बिल्कुल किनारे पर थे, लेकिन साहस को कम नहीं करना, क्योंकि जो किनारे पर थे उनके लिए भी अभी बहुत सारे चांस हैं। और अभी भीलवाड़ा अकेडमी में भी जिन्होंने बड़ी तैयारी की उनको बधाई। 26-27 अप्रैल की अकेडमी बहुत ऐतिहासिक अकेडमी रही, और ऐतिहासिक इसलिए भी रही कि इतने फंक्शन होने के बाद 26-27 को बड़ा प्रोग्राम बॉम्बे था, कोठारी सर का मनाली था, और उसके बाद भी हाउसफुल होना और बहुत विधिवत सेलिब्रेशन होना, क्योंकि बाहर की कुछ टीमें आई थी। तो अभी हमें कल 2 लोगों ने फोन किया, बोले सर भीलवाड़ा तो हम बहुत बार आए, लेकिन इस तरह का मैनेजमेंट हमने पहली बार देखा। तो पूरी उस टीम को बधाई जिन्होंने पूरे एजेंडे को बनाया। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज को और नहीं भूलना, आदरणीय सर ने स्टेज से कहा था, इस टीम की बहुत अलग जिम्मेदारियां हैं, और उन्होंने कहा था कि आप इशारे में समझ जाना, और वो इशारा ही करते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते। और वहां से हमको भी शिक्षा मिली है कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इशारे ही करने चाहिए। और इशारों में जो समझता है वही एक्चुअल इस अभियान का एक उसको क्या नाम दें, शायद बहुत लोग कहते हैं कि कई बार हम कहते हैं कि आपका अचीवमेंट का नाम लीडरशिप नहीं है, आपके कॉमन सेंस का नाम लीडरशिप है। आपकी समझ क्या है, आपके शब्दों का चयन क्या है, कब क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, किसके सामने क्या बोलते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब मई और जून हमारे लिए इसलिए विशेष है क्योंकि ये रूपांतरण यात्रा का आखिरी 2 मंथ है, और ये बड़ा मंथ है। इन 2 मंथों पर सबसे ज्यादा डिसाइड होगा कि रूपांतरण यात्रा किन शहरों में जाएगी। अभी सौरभ सर के साथ आपने ये देखा था कल के सेशन में सुबह 8 बजे। उन्होंने कहा, उन्होंने खाली उदाहरण दिखाया था संतोष राणा जी का, जो फिल्मी दुनिया के बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा शब्दों का चयन है। उन्होंने कहा ये खाली उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण और आएंगे इस 25 शहरों की रूपांतरण यात्रा में। तो हमें मई और जून में रूपांतरण यात्रा को लेकर पूरी ताकत लगानी है। और क्योंकि गुरुकुल में जो साथी आ रहे हैं और वो महसूस भी कर रहे होंगे बदलाव और ग्रोथ। हम आपको एक कल का टेस्टमोनियल बताते हैं। हम एयरपोर्ट पर थे और
एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ से हमारे पास फोन आया जो रेलवे में अच्छे पद पर है। उन्होंने कहा कि सर, मैं बहुत टाइम पहले रॉयल्टी हुआ था, लेकिन रेलवे में जिम्मेदारियां होने की वजह से मेरा टर्नओवर धीरे धीरे कम होकर मैं ईगल हो गया। और मैं 4 साल से ईगल था, लेकिन मैं 3 साल से गुरुकुल में आना शुरू हुआ, जबकि मेरी एप्लाई ने भी मेरे से ज्यादा खुश नहीं थी गुरुकुल को लेकर, कि बोले नहीं तुम समय खराब कर रहे हो, ईगल हो, ईगल भी नहीं बचेगा। लेकिन बोले सर 3 साल में मैं पर्ल को मेंटेन करने लगा। मतलब कितना बड़ा टेस्टमोनियल है ये गुरुकुल का। उन्होंने कहा 3 साल में मेरा पर्ल मेंटेन हो रहा है, लेकिन मेरी जो अप्लाई ने थी उनका मेंटेन नहीं हो रहा, और मेरा लाभांश महीने का समथिंग 1 लाख बनता है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा। तो कहने का अर्थ यह है कि गुरुकुल हमारे पास आज की तारीख में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले डिसाइड किया था कि गुरुकुल में बैठने वालों को 3 स्टेप में अब क्लोजिंग करना है। अब हमें कुछ चीजें बदलनी है। 10 तारीख तक 70%, 20 तारीख तक 70 के बाद और 25%, और 25 तारीख तक 35 के अलावा और 25%, यानी कुल ये 130% की ग्रोथ पर हमें 25 तारीख तक काम करना है। क्योंकि समय, ये जो मई जून है, ये बहुत खास है, क्योंकि रूपांतरण यात्रा इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आप जब कल कुछ नजारे देखे होंगे आपने, सौरभ सर ने कुछ पीपीटी दिखाई, उस पीपीटी को अभी वो आ गई है, और होगा तो हम जो गुरुकुल वाला अपना ग्रुप बनाया है तो उसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा अब हमें जो है ना, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना। हम गलती क्या कर रहे हैं, इधर उधर भटकने के चक्कर में भी ग्रोथ नहीं हो पा रही। जैसे हमने किसी से सुना न्यूट्री चार्ज पर काम करना है इस मंथ, तो हम न्यूट्री चार्ज की तरफ चले। इतने में किसी ने कहा गामा ओरिजिनल गजब कर रहा है, फिर हम गामा ओरिजिनल की तरफ घूमे। इतने में किसी ने कहा हरी संजीवनी का ये पीक टाइम है, हम हरी संजीवनी की तरफ घूम गए। इतने में किसी ने कहा गुड डॉट से बड़ा, अभी गुड शिप से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम गुड शिप की तरफ घूम गए। सबसे बड़ा, आप कभी भी महसूस करना, रोड पे कभी हम बाइक लेके बड़े आराम से जा रहे हो और देखना अचानक कोई पास में बैठा हुआ दुकान पे से हमें आवाज लगाता है। मान लो उसने आवाज लगाई, ओम प्रकाश जी, तुरंत जैसे हमने देखा, आगे से पता लगा इसने एक कुत्ता निकला, बाइक टकरा गई, हाथ पैर टूट गए। यानी ये क्यों टूट गए, क्योंकि हमने उसकी आवाज सुन के हमने अपना डायरेक्शन बदल लिया। तो आप सोचो, जब एक आवाज दूसरी तरफ से सुनने से हाथ पैर टूट सकते हैं, तो आप अपने आप से पूछो आप कितनी आवाजें डेली सुन रहे हो इधर उधर की। कोई 1 PM में भाग रहा है, कोई 4 PM में भाग रहा है, कोई 8 PM में भाग रहा है, कोई 9 PM में भाग रहा है, कोई बिना PM के ही भाग रहा है। मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है। हमने पहले भी निवेदन किया था, हम वापस निवेदन कर रहे हैं, 6:30 से 7:30 गुरुकुल आओ। उसके बाद 8-9 बजे जो भी आप अपनी जूम मीटिंग करते हो अपने ग्रुप की, वो करनी चाहिए आपको। उस मीटिंग में केवल ये समीक्षा होनी चाहिए कि आज गुरुकुल में कितने लोग थे, हमारे ग्रुप से थे, तो आपने किन किन विषयों को समझा, उस पे क्या टारगेट लिया, आज उस पे कितना काम हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जिनका हुआ तो कैसे हुआ। बस इन चीजों पर कर कर फिर कमिटमेंट लो कि अब जिनका नहीं हुआ वो कल कितना करेंगे, और कल आज का भी करना है और कल का भी करना है, क्योंकि एक दिन का छोड़ दिया ग्रोथ तभी आएगी। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दें। हम तैयार हैं आपके साथ, क्योंकि गुरुकुल ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि अब हम भारत के लिए काम कर रहे हैं। फिजिकल आवश्यकता हो, हम फिजिकल भी तैयार हैं, डिजिटल आवश्यकता हो, डिजिटल भी तैयार है, हम दोनों तरह से तैयार हैं। आज हम दीघा उड़ीसा में हैं, पहली बार आए हैं। यहाँ का माहौल देख के हम इतने एक्साइटेड हुए। दीघा अगर कोई लोग गए हो उड़ीसा में, यहाँ कुछ भी नहीं है, समुद्र का किनारा है। लगभग 600 लोगों ने एडवांस, मतलब 7 दिन पहले 600 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसका कारण ये भी रहा कि 100 रुपए का टिकट, यहाँ कभी भी 150 से ज्यादा लोग नहीं आते थे। बहुत ताकत लगाने के बाद 200 हुआ करते थे,
कभी 225 हुआ करते थे। लेकिन जब यहाँ के लोगों को पता लगा कि 100 रुपए का टिकट है, तो यहाँ संख्या 600 तो सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो रात को ही उन्होंने हमसे पूछा, सर टिकट और साथ में लाए हो क्या? आपने कहा क्या हुआ? बोले सर 600 तो सोल्ड आउट हो गए। तो अभी आपको पता ही है, हमने टिकट भी शो कर दी है, तो हम फिजिकल भी तैयार है पूरे भारत के लिए और हम डिजिटल भी तैयार हैं, दोनों तरह से तैयार हैं। आप इससे अनुमान लगाओ, जनवरी से अभी तक हम 11 दिन घर सोए हैं। 11 दिन। हम 31 तारीख को ही निकल गए थे घर से और हम वापस 8 तारीख की रात को पहुंचेंगे। 11 को हमारा एलडीपी है उदयपुर में, उसके बाद 13 को फिर हम वापस निकल जाएंगे। लगभग फिर बीच में एक दिन के लिए आएंगे, फिर वापस। पूरा मई बाहर है और खाली हम सेमिनार नहीं कर रहे, हम पीयूसी वालों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, वहां के सीनियर के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या चैलेंज है, क्योंकि रूपांतरण यात्रा में कई विषय हैं, तो उन सबको भी कवर करना है। थोड़ा सा जैसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है ना, हम थोड़ा, एक तो बहुत ज्यादा ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, आप ग्रुपों से जुड़े, हम मना नहीं करते, लेकिन इसमें एक पिन का ऑप्शन आता है कि आपके 3 ग्रुप मेन प्रायोरिटी पर होने चाहिए। 3 ग्रुप कौन से? एक आपका अपना, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन आती है, एक ये अपना गुरुकुल वाला, जिसमें कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन आती है या हम कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं। तीसरा एक कंपनी का होना चाहिए, कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन आई उस पर हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे कल 8 बजे सौरभ सर का था, हो सकता है बहुत सारे लोग उस पर नहीं आ पाए हों। और अभी हमें स्वास्थ्य क्रांति और सेवा पर बड़ा काम करना चाहिए। अगर आप इस अभियान में अब कुछ बड़े चमत्कार देखना चाहते हो, कल भगवती सर ने द्वारिका में एक सेवा का बहुत अच्छा काम किया, उसके फोटो देखे हमें बड़ा अच्छा लगा। ब्लड डोनेशन का काम किया। ये तरफ हम सबको रुख करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और अभी जो हमारे एक्सपीरियंस सेंटर खुल रहे हैं, हम भी उदयपुर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी कल भगवती सर ने हमें गुजरात के लिए ऑप्शन भेजे और हम सबको भी अब उस तरफ प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि सौरभ सर ने अभी लगभग 20 दिन के साथ एक काउंसलिंग की थी और उन्होंने कहा था कि आप 7 जनरेशन की बात करते हो, मैं इस तरह के सॉफ्टवेयर ला रहा हूं कि 21 जनरेशन तक ये सिस्टम ऑटो मोड में काम करेगा, 21 पीढ़ियों तक। आपने तो अभी 7 पीढ़ियों का सुना है। फिर उन्होंने कहा कि बाकी जितनी भी दुनिया की कंपनियां, उन्होंने भारत की नहीं कहा, दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं वो भी सड़क पर दौड़ रही हैं। कोई मारुति 800 है तो 80 की स्पीड से दौड़ रही है, अल्टो है तो 90 पे दौड़ रही है, होंडा सिटी है तो 120 पे दौड़ रही है, मान लो वरना है तो वो 180 पे दौड़ रही है। उन्होंने कहा मान लो BMW है तो वो 300 320 पे दौड़ रही है। RCM 2030 तक 35,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की तैयारी कर रहा है। बोले मैं उस तरह की प्लानिंग कर रहा हूँ, यानी प्लेन 35,000। उन्होंने कहा कोई भी कंपनी उस जगह पहुंचने की सपना भी नहीं देख सकती, उस तरह का RCM तैयारियां कर रहा है। तो हम सबको भी इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा, बातों से रिजल्ट नहीं आएंगे, बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करो, परिणाम दिखना चाहिए। हम कह रहे हैं ये हो जाएगा ये हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल वो अपने मन को संतुष्टि देनी है। कंप्यूटर 30 तारीख को देखता है पीवी कितना हुआ है, उसी पीवी पर आदरणीय सर बात करते हैं, उसी पीवी पर आने वाले टाइम में आपका सेलिब्रेशन होगा, उसी पीवी से आपकी रूपांतरण यात्रा आपके शहर की तरफ घूमेगी। और हमारी इस गुरुकुल की टीम, यानी गुरुकुल की शिक्षा, जो गुरुकुल में लोग आ रहे हैं, एक तो कभी भी अपने को मूल्य आधारित ही काम करना है, कभी किसी पीयूसी का नुकसान नहीं होना चाहिए 1 भी रुपए का, किसी तरह के बिल नहीं बनवाने एक्स्ट्रा। और
70%, यानी हम पहले से कहते हैं, आज ओपन कह रहे हैं, आपके घर की एक आईडी बिल्कुल डेप्थ में डली हुई होनी चाहिए और उस पे 1 तारीख को आप ऊपर 1500 सवा 1500 पीबी करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर 5000 10,000 करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे की आईडी पर 1 तारीख को 5000 पीबी डायमंड क्लब कर दो। 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट मिलते ही उस आईडी को फिर डेप्थ में ले जाओ। आप इस फार्मूले को कर देखो 6 महीने। अगर चमत्कार नहीं हो तो हमसे कहना, क्योंकि ये काम हमने करके देख रखा है और कुछ सीनियर को जब हमने कहा, उन्होंने करा और उसके परिणाम उन्होंने देखे। क्योंकि हमें बहुत साथियों का तो नहीं पता, लेकिन टेस्टमोनियल के रूप में भवानी सर से कभी पूछना, जब उन्होंने हमारे साथ एक बार पेपर वर्क किया था, उस समय हमने उनको बताया था, उसका उनको कितना रिजल्ट मिला, कभी आप फोन करके भी पूछ सकते हो। और आज थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और समझते हैं। स्क्रीन शायद आपको दिखने लगी होगी। अभी नहीं आई सर। अभी नहीं आई? नहीं। 1 मिनट, नहीं आई। 1 मिनट। अच्छा, ये हमें अलाउ नहीं कर रहा क्या स्क्रीन का? अच्छा, अभी किया है, राइट जी। अभी हो गया है। अभी कंप्लीट है। यस ओके, यस। अगला फोटो बहुत ध्यान से देखना। घुमाया आप सब लोग यहाँ। 30 तारीख को ज्यादातर लोग यहीं थे। जिसको फोन किया बोले शादियों में है, जिसको फोन किया शादियों में है। कुछ ने ये कहा सर इस बार इसलिए थोड़ी ग्रोथ नहीं हो पाई, शादियां ज्यादा थी। हम एक प्रश्न आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहते हैं। आपके घर में अगर आपने मिट्ठू पाल रखा है, आपके घर में अगर मान लो आपने 2 बैल पाल रखे हैं या एक गाय पाल रखी है, क्या शादी के चक्कर में आपने उसको भी भोजन दिया था या नहीं दिया था? या आपने उसको भी पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था? आप कितने भी बिजी थे शादी में, लेकिन आपने उस गाय बैल को भी पानी दिया, उसको भोजन भी दिया, उस मिट्ठू को भी भोजन दिया। यानी आपको वो सब चीज याद रही। उसके बाद यानी क्यों याद रही? क्योंकि वो आपकी पहली प्रायोरिटी पर थी। हम ये नहीं कह रहे शादियों में नहीं जाना चाहिए, हम नहीं गए, ये बात अलग है, हमारा कमिटमेंट अलग था। हमने मुश्किल से अभी तक टोटल 23 साल के सफर में 4 शादियां अटेंड की, केवल 4 शादियां, और 5 साल तक तो नहीं की। तो अगर उस बैल को पानी पिलाना हमें याद रहा, तो ये अभियान तो आपकी 21 पीढ़ियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। फिर इस अभियान में शादी अड़चन क्यों बनती है? हमारे क्यों नहीं बनती? हमारे पास तो बहुत पत्रिकाएं आती होंगी, आप सोचो, आप भी भेजते होंगे कि सर आना है, बहुत पत्रिकाएं आती हैं। लेकिन अब ये हमारी प्रायोरिटी क्या है? इस चीज को थोड़ा सा आगे बहुत फोकस करें, क्योंकि ये शादियां भी आएंगी, जन्मदिन भी आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इस चकाचौंध में आप ना खो जाएं, क्योंकि एज फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। अभी इस एज में, अभी हम 57 है, अगर इस एज में आपको आरसीएम मिले ना, आप में वो उत्साह नहीं आएगा इस उम्र में, जिस जो अभी आ सकता है। और धीरे धीरे जब इस चकाचौंध में खो जाते हैं ना, तो फिर हम शायद बहुत सारी चीजों को, वही है, वो डायरेक्शन चेंज हो गया। वो उसने आवाज दी, हमने उधर मुड़ के देखा, इतने कुत्ते से बाइक टकरा गई, हाथ पैर टूट गए। तो जब एक आदमी की आवाज देने से हाथ पैर टूट सकते हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे आदमी है, यहाँ बहुत सारी राय मिलेगी, संगत का असर पड़ता है। हम तो ये कहेंगे परिवार को भेज दो। हमने भी भेजा, ऐसा नहीं हम शादियों में हम नहीं गए, लेकिन परिवार को भेजा। तो थोड़ा सा इस अभियान की जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, और आदरणीय सर ने जो एकेडमी में कहा था कि आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा उस चीज को हमें ध्यान रखना है। अभी तक आरसीएम इस तरह चल रहा था, ये जिक्र अभी हमने किया।
और आरसीएम इस साल इस स्थिति में आ चुका है। इस स्थिति में आने के बाद बस ये दिखाई देगा आप इसकी यात्रा नहीं कर पाएंगे अगर उन शादियों में घूमते रहे। आप ये मत सोचना हम बार बार शादी का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सीनियरों से बात की, सर शादी में क्या जिस टारगेट को अचीव करने जा रहे हो सर इस बार मुश्किल लग रहा है शादी में। हमने कहा आप ही हो, नहीं वो भी शादी में है। तो फिर शायद ये हम खाली देखने वाले बनेंगे इस प्लेन को, और इस प्लेन में बैठ गए तो हम दुनिया को देख सकते हैं, क्योंकि नीचे से केवल ये दिखता है और इसमें बैठने के बाद दुनिया दिखती है। जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं, क्योंकि हम हफ्ते में एक बार बैठते हैं इसके अंदर। ये यात्रा अलग है और आरसीएम उस यात्रा की तरफ चल चुका है। ये जिक्र हमने पहले भी किया था, इसको आज फिर ध्यान से दोबारा सुन लो। कई लोग कहेंगे वहां जाने से ये नहीं हो सकता, कई लोग कहेंगे ये करने से ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम एक जगह पूरे कमिटमेंट के साथ डट जाए कि ग्रोथ क्यों नहीं हो सकती, हर महीने क्यों नहीं हो सकती, तो देखना कितने बड़े परिणाम आते हैं। क्योंकि आपने सुना है जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमारा साथ देती है। क्योंकि हम स्वास्थ्य अभियान पर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि एक बार वो आदमी हमारे इस अभियान में ज्वाइन ना हो लेकिन वो स्वस्थ हो जाए। तो कहते हैं अस्तित्व हमारा साथ देता है, लेकिन हमारी भावनाएं अगर उस तरह की हैं तो ये आपने पहले भी सुना होगा, आज इसको थोड़ा और ध्यान से सुनते हैं। ये समुद्र है, समुद्र में बहुत सारे जानवर रहते हैं। ये चिड़िया थी और इन चिड़ियों ने समुद्र के किनारे खजूर के पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लिया। और गलती ये हो गई, समुद्र से इजाजत नहीं ली कि समुद्र के कैंपस में वो नारियल का पेड़ था। पेड़ बहुत सारे थे लेकिन वो कैंपस उसी का था। जैसे कई बार आप किसी की दुकान के आगे बाइक खड़ी कर देते हो, वो कहता है आपने पूछ के खड़ी की है, वो कहता है मैं 1 मिनट में, बोले नहीं एक नहीं भले 20 मिनट में आते, लेकिन आपको पहले पूछना चाहिए था। तो जब समुद्र को दिखाई दिया, इन चिड़ियों ने अपना घोंसला बना लिया, इनके बच्चे हो गए, और जैसे बच्चे हुए तो समुद्र का ईगो टकराया। कई बार हमारा भी टकराता है और हमारा भी टकराता था, लेकिन गुरुकुल ने हमारे को बहुत परिवर्तन किया और समुद्र में लहरें आती है, उसने एक बड़ी लहर लाया और इनके घोंसले को ले गया और बच्चे सहित ले गया। और आप लोग जानते हैं हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि समुद्र एक ऐसी चीज है जिनकी हम पूजा करते हैं, समुद्र देवता बोला जाता है। ये किसी भी चीज को अपने पास नहीं रखते, थोड़े समय के बाद ये वापस कर देते हैं। आप चप्पल फेंक दो, कुछ भी फेंक दो, थोड़े समय बाद ये किनारे छोड़ जाएंगे। तो चिड़ियों को भी ये बात पता थी। उन्होंने सोचा कुछ समय के बाद मेरा घोंसला बच्चों सहित समुद्र देवता वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया, इसलिए कि चिड़ियों ने समुद्र से पूछा नहीं था। तो पहले तो चिड़ियों ने निवेदन किया लेकिन समुद्र देवता नहीं माने। तो फिर चिड़ियों को गुस्सा आ गया, क्योंकि बच्चों का सवाल था, इमोशनल मैटर था। तो चिड़ियों ने कहा अगर आप हमारा घोंसला और बच्चे वापस नहीं करोगे ना तो हम तुम्हें सुखा देंगे। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है, हम तो ग्रोथ की बात करते हैं 10-15% की, ये कितनी बड़ी ग्रोथ है। मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। समुद्र को सुखाना, ये जो समुद्र आप देख रहे हो, और चिड़ियों को सुखाना है, ये असंभव लगता है। जैसे आप किसी को कहोगे ना कि मैं अभी हूं तो रॉयल्टी, लेकिन मैं 4 महीने बाद टेक्निकल बन जाऊंगा, शायद वो हंसेगा। लेकिन यहाँ तो कितना सोचने का विषय। चिड़ियों ने कहा समुद्र सुखा देंगे, और हम सुखा देंगे तो हमारे बच्चे हमें मिल जाएंगे क्योंकि पानी नहीं रहेगा। समुद्र भी हंसा, बोले क्या पागलों जैसी बात करती हो। जैसे कई लोग आपसे ये भी कहते हैं गुरुकुल में जाके ग्रोथ होती है, कैसी बातें करते हो। तो चिड़ियों ने अपना प्रयास शुरू किया। ये चिड़िया चोंच भरती समुद्र से और जंगल में खाली करके आ जाती। कितना पानी आएगा चिड़िया की चोंच में, लेकिन ये भरती और खाली कर कर आ जाती। इस काम को करते हुए कुछ चिड़िया और देख रही थी पेड़ पर बैठकर। उन्होंने कहा बहन तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये पागल हो गई? अरे ये संभव है, ऐसा हो सकता है।
समुद्र को तो पूरे दुनिया की चिड़िया मिलके खाली नहीं कर सकती, ये दो तो क्या करेंगी। उन्होंने कहा बच्चों का सवाल है, ममता उमड़ रही है। तो एक चिड़िया ने कहा क्यों ना हम इनको समझाएं कि बहन ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ चिड़िया के पास और आई और उन्होंने आकर कहा बहन कहाँ चक्कर में पड़ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये समुद्र है, हम पूरे दुनिया की चिड़िया नहीं सुखा सकती। तो उन चिड़ियों का जवाब था देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो उन कुछ चिड़ियों को लगा कि बात तो सही है, नहीं देनी चाहिए और बनाओ। अगर किसी ने कहा कि भाई साहब मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, मेरा साथ दो, तो आप कहो तुम्हें अकल नहीं है, पहले घर से देख के चलना चाहिए कितना पेट्रोल है। तो अब वहां राय नहीं देनी, वहां साथ ही देना है कि जो होना था हो गया, चलो ठीक है, मैं कहीं से डब्बा ला के देता हूँ या मैं पेट्रोल पंप जाके तुम्हें आधा लीटर पेट्रोल ला के देता हूँ। तो वहां भी यही नियम लागू होता है जिंदगी में, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो जब इन चिड़ियों को लगा बात तो सही है, तो इन्होंने सोचा हमारे परिवार की है, तो ये चिड़िया भी साथ में लग गई। जब ये चिड़िया साथ लग गई तो पेड़ों पर और भी बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो उन्होंने आपस में कहा देखो दो की तो ममता है, बच्चों का सवाल है, पर ये बाकी जो समझाने गई ये क्यों साथ हो गई। तो एक काम करते हैं, हम बाकी को तो समझाएं। तो फिर बहुत सारी चिड़िया आई, उन्होंने बाकी को समझाया। तो उन सब ने मिलकर फिर ये कहा देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो फिर इनको भी लगा कि अगर साथ नहीं दे सकते तो राय नहीं देनी चाहिए, और साथ इसलिए देना चाहिए, परिवार का मामला आज इनके ऊपर। ये बहुत बड़ा सबक है कि आज अगर किसी की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो कल आपका भी हो सकता है, कल आपकी बाइक भी कहीं बंद हो सकती है। तो वहां राय नहीं देनी, साथ ही देना चाहिए। तो फिर ये सारी चिड़िया साथ लग गई, और जब ये चिड़िया सब साथ लग गई तो खूब वहां शोरगुल होने लगा। तो आपको पता है कि विष्णु देवता समुद्र में ही शयन करते हैं। तो और इनके बहाने गरुड़ जो इन चिड़ियों के अध्यक्ष हैं, जैसे एक विधायक होता है ना आपके क्षेत्र का, तो उनको गरुड़ को लगा कि मेरे प्रभु निंद्रा में है, तो ये चिड़िया इतना शोर मचा रही है, तो क्यों ना इनको मैं जाकर समझाऊं तुम्हें क्या हो गया। तो वो गए, उन्होंने चिड़ियों को कहा तुम पागल हो गई, ये क्या कर रही हो। तो चिड़ियों ने कहा देखो आप हमारे अध्यक्ष जरूर हो, सर्वोपरि हो, राजा हो हमारे, लेकिन आज एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो इनको भी लगा कि मैं इन्हीं की वजह से अध्यक्ष चुना जाता हूं। कई बार हमें भी गलतफहमी हो जाती है कि हमारी वजह से टीम है, टीम की वजह से हम होते हैं। तो ये फिर इन्होंने उनको डांटा फटकारा नहीं, ये भी उनके साथ हो गए। जब उनके साथ हो गए तो विष्णु भगवान की नींद खुली, बोले शोरगुल कैसा हो रहा है। जब उन्होंने उधर देखा तो उन्होंने देखा अरे मेरा वाहन भी गायब है, ये कहां चला गया। तो खबर भिजवाई कि गरुड़ को बुला कर लाओ। गरुड़ को बुलाया गया। विष्णु भगवान ने कहा तुम कहां चले गए थे। बोले मैं इनको समझाने गया था। समझाने गए थे, तुम तो इनके साथ लग गए। बोले प्रभु आज मैं माफी मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूं, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो विष्णु भगवान तो बैठ गए एकदम लेटे लेटे। अरे बोले ये क्या हो गया तुम्हें। जब उन्होंने पूरी कहानी बताई तो विष्णु भगवान को लगा कि बात तो सही है, साथ ही देना चाहिए। तो उन्होंने कहा गरुड़ समुद्र देवता को बुला कर लाओ। समुद्र देवता को बुलाया गया, वो प्रकट हुए और विष्णु भगवान ने कहा मैं ये तो नहीं जानता ये चिड़िया तुम्हें कब तक सुखाएंगी या नहीं सुखा पाएंगी, लेकिन आपको पता है एक युग में जब मैं आया था तब भी तुमने इसी तरह का काम किया था, और मैंने तीर निकाला था तब तुमने मेरे को लंका जाने का रास्ता दिया था। और
ये तो कब सुखाएंगी, लेकिन मैं 1 मिनट में सुखा दूंगा। तो उसने कहा प्रभु आप इसको कहते हैं कायनात साथ देती है। देखो जब शिद्दत से चाहते हैं, अब जब विष्णु भगवान ने कहा कि ये इनकी गलती नहीं है, हाँ केवल इतना है, नहीं पूछा, ठीक है आगे नहीं करेंगे ऐसा काम। बोले नहीं प्रभु आप आदेश करो क्या करना है। बोले इनका घोंसला और बच्चे वापस करो। समुद्र देवता ने कहा प्रभु मैं तैयार हूं, और इनको कहो तैयार ही नहीं, अब ये सारे बगैर पूछे किसी भी पेड़ पर घोंसला बना सकते हैं, और इनकी मदद मैं करूंगा। ये इसको कहते हैं अस्तित्व कैसे साथ देता है, कायनात कैसे साथ देती है, लेकिन वो भाव उस तरह का होना चाहिए। तो आज थोड़ा सा हम एक स्लाइड और देखेंगे, इससे शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं, वो साउंड शेयर का ऑप्शन होता है, वो करना होता है। अभी नहीं आ रही। भवानी सर आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर। नहीं आ रही तो क्योंकि ये वीडियो आज ही हमने पहली बार स्क्रीन पे लगाई है, इसकी आवाज फिर कहां से आएगी? वो शुरू से करना पड़ता है, वो शेयर मीटिंग से पहले सेट करना पड़ता है, पीपीटी लेने से पहले। पीपीटी लेने के पहले मतलब शेयर करने के टाइम जब शेयर करते हैं गूगल, हाँ तो उसमें साउंड शेयर का ऑप्शन आता है। अच्छा तो एक बार मिनिमाइज करें, इसको बंद कर दें तो चलो। हाँ इसको जो है ठीक है, नेक्स्ट में कर लेंगे फिर। हाँ ठीक है, क्योंकि आज समय भी हो चुका है। तो लास्ट में फिर यही निवेदन है, गुरुकुल को अपनाओ। हमने अभी आपको टेस्टमोनियल दिखाया है, जिस व्यक्ति का ईगल था, रॉयल्टी से ईगल चला गया और उसके बाद वो आज पर्ल मेंटेन करते हैं। ये इतना बड़ा उदाहरण है गुरुकुल का। और कभी कहोगे तो एक बार रेलवे में अधिकारी हैं, एक बार आपकी मुलाकात भी करा देंगे, क्योंकि हम मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल सामने के कई उदाहरण हैं जिसमें हमारे अशोक सर हैं, भवानी सर हैं। गुरुकुल के बाद इनकी ग्रोथ देखो आप, लगातार ग्रोथ है, कंटिन्यू ग्रोथ है और बड़ी ग्रोथ है, जिसमें हमारे चाहे अंकुर सर कहें, सावन सर कहें, भगवती सर कहें, गुलाब मिस्त्री सर, बहुत सारे लोग हमें दिख रहे हैं जिनकी ग्रोथ का हमें पता है कि कितनी तेज गति से बड़ी ग्रोथ हो रही है। ये वो उदाहरण है जो हमने नाम लिए होंगे बहुत सारे, जिनका डाटा हमारे पास है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका डाटा हमारे पास नहीं है, उसका हमें आइडिया नहीं है। तो इस महीने क्या तैयारी है, अभी तक कितना काम हो चुका है 2 दिन के अंदर, 10 दिन में 70% करना है। हम गलती यही करते हैं, बाद में बहुत ताकत लगाते हैं, बाद में ताकत नहीं लगती। आप कभी गेम देखना टीवी पर, जो बच्चा दौड़ते ही 3-4 सर्कल को कवर कर लेता है ना, उसको ये उम्मीद हो जाती है कि अब मैं बाकी के सर्कल कवर कर जाऊंगा, क्योंकि वो पहली ही स्पीड को पकड़ता है। अगर वो जो आराम आराम से दौड़ता रहता है, वो देखता है बाकी बच्चे आगे निकल गए, तो वो वैसे भी जाके थोड़ी देर के बाद वो बैठ ही जाता है, क्योंकि उसको लगता है अब शायद नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में तो वैसे भी थकान होगी, जैसे 30 तारीख को बस सर अब कैसे क्या है, शादियों में है लोग, क्योंकि फिर आप थक गए, आपको दिख रहा है रास्ता नहीं है। तो ये काम हमें 10 तारीख तक ही कंप्लीट करना है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मई और जून बहुत इंपोर्टेंट है। तो अब हम 1 to 1 फीडबैक लेंगे, शॉर्ट में फीडबैक देना है हमें कि इन 2 महीनों की क्या प्लानिंग है, 2 की इसमें भी करना है, क्योंकि मई जून अब ग्रोथ का आखिरी मंथ बचा है, और हम चाहते हैं कि कम से कम जो हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, वहां कम से कम 5 शहरों में तो ये यात्रा आनी ही चाहिए। नहीं तो फिर इस गुरुकुल में बैठने का भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा।
नहीं तो लोग भी आपसे पूछेंगे भारत में, आप तो गुरुकुल के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, फिर आपके यहाँ रूपांतरण यात्रा क्यों नहीं आई? तो थोड़ा सा, और इसलिए भी करना चाहिए, हमने एक बात कही थी अभी कुछ दिन पहले, हमारी सीनियर साथियों के साथ एक मीटिंग चल रही है और हम आपको भी कहना चाहते हैं, ये बहुत जिम्मेदारी का पार्ट भी है। अगर आप जानते हो, जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो या जब भी आपने किसी को स्पॉन्सर किया, तो हम हिंदी में बोलते हैं उसको गोद लेना, यानी बच्चे। वो बच्चे तो हम पिताजी, पिताजी की कितनी जिम्मेदारी होती है, इसको यहां से समझो। हमने अभी कुछ दिन पहले सीनियरों से बात कर रहे थे, हम इस अभियान के जो बड़े सीनियर हैं, हमने कहा अगर एक पिता कोट पैंट में घूम रहा है और बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं, तो उस पिता को शर्म आनी चाहिए, वो पिता कहलाने लायक भी नहीं है। अरे बच्चे नंगे पैर घूम रहे और पिता कोट पैंट में घूम रहा है, तो पिता की क्या जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बच्चे भी कम से कम जूते में तो रहे, पैंट शर्ट में तो रहे, टाई बांध के तो रहे, अगर मेरे पास कोट है। यानी हम जिस लेवल पर हैं, अगर हमें ये लगने लगा हमारा तो सब ठीक हो गया, तो अस्तित्व बहुत बड़ी ताकत है, आप उसको सीरियसली समझें। हमें अपने उन सारे बच्चों को अपने लेवल तक लेकर आना, ये हमारी जिम्मेदारी का पार्ट है। तो अब हम वापस चलते हैं सीनियर भाई, कुछ सेकंड का हम फीडबैक देंगे, मई और जून की क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है। ओवर टू भवानी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार तरीके से आपने बताया इसको कैसे अपने मई और जून में अपने ग्रोथ करनी है। तो वंटू, सबसे पहले परल साथियों के साथ पास करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में मेरे को जो दिख रहे हैं नंदराम जी चौधरी सर दिख रहे हैं। क्या टारगेट है सर? शॉर्ट में सबको बताना है, एक एक 2 3 4 4 5 5 सेकंड के अंदर, इस 2 महीने में क्या प्लानिंग है, गुरुकुल को लेके क्या प्लानिंग है, वो सारी बातें बताएंगे। तो वेलकम सर नंदराम जी। जी सर, थैंक यू सर को प्रणाम। गुरुकुल में साथियों की संख्या डबल करेंगे 10 तारीख तक। नंबर 1, नंबर 2, जो भी वीकनेस और स्ट्रेंथ है सब साथियों की, उस पर भी मैं अपनी भी काम कर रहा हूँ, तो वो साथी भी उस पर करें। और जो आवाज सलाह के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ कि जूम मीटिंग में भी इधर उधर कोई लिंक आता था ना, तो कई बार हम देखते थे और टीम को भेजते थे, और उसको देखने के बाद ये महसूस होता था कि हमारे पास कुछ था ना, वो भी गड़बड़ हो गया। तो ऐसा नहीं हो इस तरह से, यानी ये जगह जगह जूम मीटिंग देखने से ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सर फोकस वही रहेगा, और 10 तारीख तक का जो टारगेट 70% वो डेफिनेटली पूरा होगा। और रूपांतरण यात्रा के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि भाई हम भी उस जलवे को, उसका जो नजारा है उसको अपने साथियों को भी समझ करवा सके और दुनिया उसका नजारा देखे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में अंकुर सर है। अंकुर सर वेलकम सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। और मैं बताना चाहूंगा सर, एक छोटी सी बात है, क्योंकि गुरुकुल की बात चल रही है, तो अगर ग्रोथ उनका ही शुरू हो रहा है जो लोग गुरुकुल के स्टूडेंट हैं। और अभी एकेडमी में आने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि जैसे दिनेश चौधरी सर ने बोला कि इधर इधर मत जाओ, किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो। तो वहां आने के बाद जो मेरे साथ जितनी महिला शक्ति आई थी इस बार, तो उन्होंने केसी सर को सुना और दिनेश चौधरी सर को सुना, तो उन्होंने जो चीजें हमें बताने के बाद जो नहीं हो पा रही थी, लेकिन वहां आने के बाद और वो माहौल सुनने के बाद वो सारी महिलाएं गुरुकुल में आना शुरू हो गई उस दिन से, उसी दिन से जिस दिन से आए थे। तो कहीं ना कहीं पे अभी सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा वो टीम को ज्यादातर ज्यादा गुरुकुल के अंदर अटेंड करवाना है, क्योंकि ग्रोथ वहीं से होगा। और सेवा भाव की जो भावनाएं है वो गुरुकुल से ही आने वाली है सर। तो गुरुकुल की सबसे ज्यादा तैयारी होगी, अभी उसके ऊपर ही काम चल रहा है। और सर इस महीने एक रॉयल्टी का प्लानिंग है, वो भी एक नया अचीवमेंट निकालना है, और वाइटल पिन के ऊपर भी काम करेंगे सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। बीच में राम आश्रय मौर्य सर है। वेलकम सर मौर्य सर। जी सर, थैंक यू जय आरसीएम सर। इस महीने का टारगेट है सर 15 यूएलपी करूंगा मैं, और अपने साथियों की संख्या अभी जो 15 से 20 है उनको 50 गुरुकुल में लाऊंगा। और सर मार्च का जो बिजनेस था मैंने अप्रैल में वो नहीं कवर कर पाया हूँ, तो मेरी प्लानिंग है कि मई में मार्च से ज्यादा करेंगे। अप्रैल में तो थोड़ा कम रहा, लेकिन मई में उसको ज्यादा करेंगे। और सर मेरे पास एक हमारे साथी हैं जो गुरुकुल में, सर ने कहा जिसे उदाहरण के रूप में हम जानना चाहते हैं, तो हमारे एक साथी हैं जो ईगल है उनका पिन, लेकिन वो लगभग 9 से 10 हजार इंसेंटिव मेंटेन करते हैं, उनको आता है, चाहे वो बोनस के रूप में आता है, बाकी परचेस के रूप में आता है। और गुरुकुल में वो
अप्रैल 2024 से आ रहे हैं और उन्होंने पहले जब थे तो सर वो 40,000 बिजनेस था उनका, अभी उनका 1,60,000 के आसपास बिजनेस है लगातार बढ़ते क्रम में। तो ऐसे साथियों को सर इस महीने में मैं 10 नए तैयार करूंगा जिनको 10,000 के आसपास इंसेंटिव आए और प्रॉपर तरीके से काम करें सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। रवितेश मौर्य सर, वेलकम सर। 1 मिनट थोड़ा जो है ना गुरुकुल, ये जो है ना, ये शब्द छोड़े हम, ये गुरुकुल का शब्द नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, फिर ये आपकी आदत में आ जाएगा। हमें या तो पीवी बोलना है या टर्नओवर बोलना है, और जो आपका लेवल होता है ना उसको भी अचीवमेंट बोलना है थोड़ा, क्योंकि ये फिर आपकी आदत में आएगा ना, आपकी टीम की भी आदत में आ जाएगा। और कई बार आता है, और ये आने का कारण यही है, ये जो कोई से दूसरे पीएम में घुस जाते हैं ना, ये वहां सुनने को मिलता है, तो फिर ये आदत में आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं ये कोई से पीएम में नहीं घुसना, 1 PM हो 4 PM हो, ये केवल 2 PM में रहोगे ना तो ये शब्द रहेगा। तो हमें या तो बोलना है इतना पीवी था उनका भी इतना हो गया, क्योंकि उस शब्द को तो याद भी नहीं करना, हम तो भूल चुके हैं और अब हम उसका नाम भी नहीं लेते। लेकिन ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे, जो साथी अब आगे बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, ध्यान रखें। धन्यवाद सर। रवितेश सर, रवितेश मौर्य सर। जी जी धन्यवाद सर। रूपांतरण यात्रा को लेकर के सर, जिसमें 5 बिंदु हमारे पास है। यूरोपीय प्रोग्राम को लेकर के पीयूसी जो हमारे पुराने हैं उनको नवीनीकरण, उनके टर्नओवर को 3 लाख में करना है, जिसमें से 1-2 पीयूसी मैंने देखे जहां पे ओल्ड टाइप के थे, जो किसी भी के टीम्स थे, उनको सर मैं गाइडेशन पे लेकर के वहां पे उनका टर्नओवर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जिससे हाइजीन कैंपिंग हो गया और सारी चीजें हो गई, इस पे सर काम चल रहा है। गुरुकुल में करीब 50 से 60 साथी हमारे बैठते हैं और उसमें फ्रंट में आकर के कई साथी वहां पे फीडबैक भी देते हैं, जिसकी वजह से सर निरंतर ग्रोथ हो रहा है। मार्च के बराबर हमने अप्रैल में नहीं किया, लेकिन हमने कल अपनी टीम के साथ बैठ के सर ऐसा काउंसलिंग किया है कि हम मार्च से 1.5 गुना करेंगे। और 10 तारीख के अंदर जो 70% क्लोजिंग का है, तो आज के डेट में मैंने करीब 15% क्लोजिंग कर चुके हैं। अभी शाम तक अभी संजीव गोयनका सर की मीटिंग है भदोही की, उसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है सेमिनार की, तो शाम तक जाते जाते सर बेस्ट होगा। एक रूपता का ज्ञान गुरुकुल है, और एक सूत्र में सर जैसे बोलने चलने के लिए गुरुकुल ही है। उसका फीडबैक 8:30 बजे मैं पहले से भी अपने सेशन में लेता था, जिसकी देन है कि सर हमारे लीडर निकल के आ रहे हैं। तो सर कमिटमेंट है, बड़ा करना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रफुल्ल सर हमारे बीच में धर्मपुर से। प्रफुल्ल भाई, वेलकम सर। धन्यवाद सर। सभी गुरुओं को नमस्कार सर। ग्रोथ की बात 10 तारीख को सर ने बताया है, प्रतिशत 70%, वो मैंने सर हमारे टीम से जो पहली तारीख को कमिटमेंट कर लिया है कि 10 तारीख को क्लोज करना है, और 100% हमारी अचीवमेंट होगा, मार्च से ज्यादा होगा सर, और करके दिखाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर प्रफुल्ल भाई। हमारे बीच में सावन सर है, सावन चौधरी सर, वेलकम सर। सावन सर। जी सर, आवाज आ रही है? जी यस जी धन्यवाद। और जैसे कि सर ने हमें गाइडलाइन दी है, उस तरह से हमने पहली तारीख से ही ग्रोथ के ऊपर काम शुरू कर दिया है। और गुरुकुल में कंपलसरी जो एक्टिव साथी है, ओपनर एंड अबोव, उनको तो कंपलसरी रहना ही होगा, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। और उनके साथ जो जिसको भी आप आगे ले जाना चाहते हैं उनको कंपलसरी उनको लाना है, इसके ऊपर हमारी काउंसलिंग चल रही है। और दूसरी यूएलपी क्विक प्रोग्राम की संख्या बढ़ानी है, ताकि नए से नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा वंडर वर्ल्ड पर बुला पाए, ताकि यूएलपी क्विक प्रोग्राम से क्या होगा कि लोग वहाँ वंडर वर्ल्ड भी देख के आ जाएंगे। ज्यादातर क्या होता है कि हम उनको घर पे ज्वाइनिंग करते हैं तो वंडर वर्ल्ड भी नहीं देखा होता है, ऐसे भी चैलेंज रहते हैं। तो यूएलपी क्विक प्रोग्राम की संख्या बढ़ाने की और हमारा प्लानिंग चल रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टूल है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। सावन सर। शशि सर है हमारे बीच। शशि सर, वेलकम सर। गुरुकुल में ज्यादा से ज्यादा इन 2 महीने में अपनी संख्या होगी, क्योंकि सबसे बड़ी थर्ड पार्टी है गुरुकुल, और अभी इधर उधर नहीं भटकेंगे जैसे सर ने बोला। और तीसरा है 10 तारीख तक 70% ग्रोथ करेंगे, 100% करके रहेंगे सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे अपन चलते हैं विजय चौधरी सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर।
मैं बाहर हूँ फील्ड में ही वैसे। 2 दिन से सर मैं फील्ड में ही हूँ, पहली तारीख से ही। जैसे हम एकेडमी में जाके तो सभी साथियों में इतनी एनर्जी है, और बस इस महीने जैसे वहां से ठान के आए कि अगली एकेडमी में 10 बस लेके आना है और 2 स्टार पल और 3 पर्ल लेके आना है। तो उस टारगेट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ सर। और गुरुकुल मैं पहले से अटेंड कर रहा हूँ और उससे ही सर एक सीख मिलती है। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने जैसे मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हमारे बीच में कंचन मौर्य स्टार पर, वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जैसा कि आज सर ने बताया कि हमें सबसे पहले ग्रोथ करना है, और जो सर ने ये चीज रखी कि जैसे उन्होंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया कि हम देखने वाले बनेंगे कि उसमें बैठ के सारी दुनिया देखना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमें ग्रोथ करना है सर, कि हमें अपने हर लेवल को अचीवमेंट करके ग्रोथ करना है। और रही बात जैसे महिलाओं को लेके, तो महिला सशक्तिकरण पे हम काम करेंगे सर, और हाइजीन कैंपेन हर जगह जगह रखेंगे ताकि हमारा ग्रोथ हो और उसमें से महिलाओं में जागरूकता फैले। धन्यवाद सर। धन्यवाद दीदी। हमारे बीच में एक पर्ल साथी रह गए, नरेश पटेल सर, वेलकम। ड्राइविंग कर रहे थे, अगर आप कंफर्टेबल है तो आए। वेलकम सर नरेश भाई। नमस्ते सर। मैं सर अभी फील्ड में जाना था, मेरा टाइम दिया हुआ है तो फिर निकल गया क्योंकि घर पे रहता है तो टाइम पे पहुंच नहीं पाता। टारगेट सर ने जो बताया वो टारगेट ग्रोथ में ही करना है काम, और उसके लिए मैंने कल मीटिंग किया और सभी साथी ने सपोर्ट दिया है। तो के लिए डेट दी है उनके कि कितना परचेस वॉल्यूम होता है वो, उसके हिसाब से ये काम करना शुरू कर दिया है सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे भगवती सर है बस में, लेकिन अगर तो भगवती सर वेलकम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात एकेडमी को देखने के बाद नहीं है। इस बार की एकेडमी जो रही, जो लोग एकेडमी में आए उनके अंदर मैं तो ऐरावत हाथी जितना बल आ गया है, और वो सब संकल्प लेके भिलवाड़ा से आए हैं और उस संकल्प पे वो लोग काम कर रहे हैं। एक बात सर ने ये देखा कि जैसे सर कई बार बता रहे सेवा कार्य, लेकिन पहली बार कल मैं द्वारिका में था और रक्तदान शिविर का आयोजन किया उद्घाटन के दौरान। लगभग 24 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार ब्लड डोनेट किया। जब उनके चेहरों के जो मुस्कुराहट देखने को मिला, इससे ये पता चला आपका लेवल, आपका अचीवमेंट, आपकी ग्रोथ सारे उसके पीछे हमने सेवा कार्य किया, वृक्षारोपण के मामले में काम किया, रक्तदान के मामले में काम किया, नशे मुक्ति के अभियान, तो ये सारी चीजें आएगी। और इससे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम भी धन्यवाद सर भगवती सर। हमारे बीच में गुलाब मिस्त्री सर रह गए हैं, गुलाब मिस्त्री जी, वेलकम सर। गुलाब मिस्त्री जी को होस्ट है आप। हेलो, जय आरसीएम सर, आवाज आ रही है? यस, आज जो हाँ सर, जो प्लानिंग करते और इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी सर जो बात बताते हैं कि ग्रोथ, सर ग्रोथ की अगर बात करूं तो मेरा शेड्यूल बन गया है। कल दोंडाईचा में यूएलपी प्रोग्राम है, 7 तारीख को दुलिया में प्रोग्राम है, और जो एकेडमी के बाद सभी एसोसिएट बाहर आए तो सभी का जो एनर्जी है बहुत जबरदस्त है। कल फील्ड में था, एक ही दिन में 6 ज्वाइनिंग किया कल्याणी मैडम के टीम से। और दूसरी बात जो सर ने बताया कि अभी हवाई अड्डे से मतलब हवाई पर्वत चल रहा है, तो इसके लिए जो काम है वो दिशा दर्शक लेके ही काम करना है और बहुत बढ़िया ग्रोथ होगा सर। जय आरसी। धन्यवाद सर, जय आरसी। हमारे बीच में जयसवाल जी है, औरंगाबाद। जयसवाल सर वेलकम। Recording in progress. जयसवाल जी सर, आवाज आ रही? नेक्स्ट चलते हैं अपन। हमारे बीच में शानदार पर्सनैलिटी कादरी सर दिख रहे हैं। कादरी सर वेलकम सर।
थैंक यू भवानी शंकर जी। बस अब सर ने तो रास्ता बता दिया, सर के अनुभव से एक एक चीज हमको बता रहे हैं। मैं एक्शन की जरूरत है सभी को, और मैं वादा करता हूँ ये सर अप्रैल से ज्यादा इस महीने में डेफिनेटली ग्रोथ में करके बताऊंगा। सारी प्लानिंग चल रही है आपका, और भी बाद में सीनियर्स के साथ एक बार एक सेशन लेना है, ओनली सीनियर लीडर्स के साथ। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे बीच में कोर टीम लीडर का स्टार पर ले तो नाम कैलाश जी साहब, तो वेलकम सर। कोर्स ने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा सर। जी शायद आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट ले तो सुशांत सर है हमारे बीच में। सुशांत सर नमस्कार सर। और बहुत शानदार तरीके से इस महीने का जो हमें एनर्जी मिलना चाहिए, वो सर ने काउंसलिंग के माध्यम से हमें पूरी बातों को बताए। एक एक पॉइंट को सर का नोट करेंगे कि इस महीने जो 3 क्लोजिंग के ऊपर सर ने बात की, 10 तारीख और लास्ट क्लोजिंग 25 तारीख को ही करके अपन को एक बड़ी टारगेट की ओर जाएंगे। तो बाकी लक्ष्य फिक्स है। अगले साल जब एकेडमी पे आएंगे, पूरा साल का गोल फिक्स है। 3 टेक्निकल और कई रॉयल्टी के साथ आएंगे सर। और मंथली वाइज जो है इस महीने सुरेंद्र सर का 8% रॉयल्टी के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, और कई नई लीडरशिप 2 नई लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। और ग्रोथ अभी वर्तमान पे तो है, लेकिन 10 तारीख का मेन क्लोजिंग करेंगे और पूरा लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं सर। बाकी अशोक सर हैं, हमें भटकने नहीं देंगे और पूरे सही रास्ते पे हमें साथ लेके चलते हैं। उनका गाइडलाइन से काम कर रहे हैं, पूरा एक मन के साथ काम कर रहे हैं सर। धन्यवाद सुशांत सर। हमारे कोर टीम स्टार पर वेलकम सर, कोस्ट बनाए आप। प्रणाम सर। सर प्रणाम सभी को। सर गुरुदेव का एक मैंने छोटा सा मीटिंग लिया था जनवरी में मेरे छोटे ग्रुप के लिए, और उस मीटिंग का परिणाम अभी ऐसा है 4 महीने से कि मेरा कंटिन्यू टीम के अंदर 20% से 25% का ग्रोथ चल रहा है। और जो जो सर ने मार्गदर्शन हमें उस मीटिंग में किया था उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। और अभी मई और जून के अंदर प्लानिंग चल रहा है कि मैं मेरे टीम से 4 नए ईगल अचीवर्स निकालूंगा, 10 नए स्टार्टर्स का प्लानिंग है, और नीचे बिगिनर्स जो है उसमें 20 से ज्यादा बिगिनर्स एक ग्रुप के अंदर हम डेवलप कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से गुरुकुल का जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसका फायदा पूरे टीम के अंदर हो रहा है। और हमारे औरंगाबाद टीम से अभी हमारे जो सीनियर लीडर है, जो जिनको हम रोल मॉडल मानते थे, हमारे आदरणीय श्री जायसवाल सर जी ने भी फील्ड के ऊपर आना शुरू कर दिया है। और उन्होंने जो एक्शन के लिए कल एक मीटिंग लिया हमारा काउंसलिंग का, तो गुरुदेव का, दिनेश जी और जायसवाल जी का जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा तो औरंगाबाद का बिजनेस बहुत ही तेज गति से आने वाले समय में बढ़ने वाला है। धन्यवाद सर मौका दिया इसके लिए। धन्यवाद सर। हमारे बीच में अहमदाबाद से रमेश जी कुमार सर है। वेलकम सर। आप दिखाई नहीं दिए थे इसलिए स्टार रोल में छूट गए आप। वेलकम सर रमेश जी कुमार सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो। जी सर, थैंक यू। प्रणाम सर को। थोड़ा बाहर हूँ इसलिए भी आवाज ठीक है सर? आवाज आ रही है? रेडी कंप्लीट है। ओके ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश जी सर का खास तौर से बहुत धन्यवाद, भवानी शंकर जी का भी, कि आपका एक पिछले महीने में जो 2 घंटे का टाइम जो हमें मिला था सर, और दिनेश सर ने 9 अप्रैल को मैंने 1 घंटे का जो दिनेश सर ने जो हमारे टीम के साथ में टाइम दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कारण हम मार्च में भी बहुत बड़ा काम हुआ था, लेकिन अब मेरे लिए थोड़ा दिक्कत बन गया था कि शायद अप्रैल में होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका वो 1 घंटा का जो हमें समय मिला ना सर, तो हम अप्रैल में भी ग्रोथ कर पाए सर। हाँ, हालांकि बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक ग्रोथ हम कर पाए सर। इसके लिए दिनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसका सबसे बड़ा कारण जो भी आज भी दिनेश सर ने वो जिक्र किया है, डेप्थ वर्किंग। तो मैंने सर ऐसा किया है कि मेरी टीम के जितने भी साथी हैं उन सारे साथियों का डेप्थ स्ट्रक्चर बना करके उनको उस चीज के प्रति तैयार किया।
और उन सारे लोगों को डेप्थ के ऊपर ही उनका फोकस करवाया, इसके कारण ये ग्रोथ संभव हो पाया है सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इस तरह से गाइड किया सर, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, रमेश जी सर धन्यवाद। हमारे बीच में जायसवाल सर है। जायसवाल सर वेलकम सर। जायसवाल सर, सर आप पोस्ट है जायसवाल सर, औरंगाबाद से जायसवाल सर पोस्ट है सर आप। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर के पास, तो अभी चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज कुमार सिंह जी सर वेलकम सर। थैंक यू सर। Recording stopped. जैसा कि ग्रोथ की बात है तो मैंने अप्रैल में तो चीज नहीं कर पाए, लेकिन जो मार्च का पेज था उससे मैं 15% ग्रोथ मुझे करना ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मनोज सर, जायसवाल सर शायद आप बता रहेंगे। जायसवाल सर वेलकम सर। पोस्ट है सर, आवाज म्यूट कर सकते हो सर। शायद हो रहा नहीं आज म्यूट सर से। शायद हो नहीं पा रहा उधर से। एक बार ऑप्शन नेक्स्ट हो जाए तो ऑप्शन भेजा। हाँ सर, अभी आवाज आ रही सर? जी जी। जय आरसीएम सर। लास्ट मंथ में मैंने दिनेश जी से चर्चा करके मेरा काम शुरू किया, तो मैंने 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 10 नए स्टेशन ओपन किया पर्सनल मेरे, और ये 10 स्टेशन पे मैं आने वाले 6 महीने काम करने वाला हूँ सर। तो कल हमने हमारे टीम में जितने भी पिन अचीवर्स है सबका हमने काउंसलिंग मीटिंग लिया। तो हमने सिंपल टारगेट दिया है कि हर पिन अचीवर जो है अपने डेप्थ में ये महीने में मात्र 5 स्टेशन ओपन करेगा, और वो 5 स्टेशन में एक ज्वाइनिंग आएगी सिर्फ। तो एक महीने में वो बिजनेस बहुत कम आएगा, सिर्फ 1000 आएगा, लेकिन उसके नीचे में 5 स्टेशन है तो 5000 का बिजनेस आएगा। इसको हम स्लोली मूव करेंगे अक्टूबर तक। तो अक्टूबर तक हर पिन अचीवर के नीचे 75,000 का बिजनेस डेप्थ में आएगा सर। और काम बहुत सिंपल है, और हमारी टीम का अगर हम सोचे तो हमारा अक्टूबर तक, आज का जो बिजनेस हमारा 30 लाख है, तो अक्टूबर तक हमारी डेप्थ जो है कम से कम 1 करोड़ की होगी सर। तो हमने कल 1 घंटे में वही काम किया कि ये सिंपल काम करके हम अपना बिजनेस कैसा ग्रो कर सकते हैं। ना तो हमने पिन की बात की, ना तो कोई इनकम की बात की, हमने सिर्फ ग्रोथ की बात की। तो हम ये सिंपल ग्रोथ से आज से लेके हमारा मिशन शुरू हुआ सर, तो हम अक्टूबर एंड तक हमारा जो ग्रोथ होगा वो 300% होगा, और ये हम टाइम टू टाइम इसको फॉलो करते रहेंगे। और जैसा दिनेश जी ने लास्ट मंथ बताया था कि इसका रिव्यू हमको 10-10 दिन में करना है, तो हमने जो प्लानिंग किया है सर कल, उसका हम हर 10 दिन में रिव्यू करेंगे। 3 ही मीटिंग होंगी एक महीने में, जैसे कि 11 तारीख को हम रिव्यू करेंगे, 21 तारीख को करेंगे और मंथ एंड को करेंगे। इस तरह हम काम करेंगे सर। लेकिन हमें विश्वास है आने वाले 3 महीने में 1 CR का बिजनेस करके हम 300% ग्रोथ करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं अशोक जी प्रजापति सर के पास। अशोक सर वेलकम। नमस्ते सर। सर को प्रणाम। ग्रोथ की जहाँ तक बात हुई तो मैं अप्रैल में मई और जून का ग्रोथ के लिए काम कर लिया। जैसे एकेडमी का हमने पहले से आयोजन किया था, लेकिन उसकी बड़ी तैयारी हमारी टीम ने जो किया, लगभग 700 लोग भीलवाड़ा की विजिट करके आए। तो मई और जून का काम तो हमने अप्रैल में कर लिया। उसके अलावा गुरुकुल के ऊपर जो सर ने बताया वो हमने भी थोड़ा सीरियसली काम करना चालू कर दिया है, क्योंकि पहले के समय में मैंने देखा है, मैं छोटा था, मैं बार-बार सुनता कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको गुरुकुल में भेजते थे, यानी आश्रम, एक गुरुकुल आश्रम होता था। तो वो माँ बाप जो है ना वो बिल्कुल बिंदास होता था कि मेरा बच्चा गुरुकुल में है तो बिल्कुल वो अच्छा शिक्षा लेगा और अच्छी कैरियर बनाएगा। मतलब एक निश्चिंत हो जाता है माँ बाप जब बच्चा गुरुकुल में जाता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर हमारी टीम को गुरुकुल में कन्वर्ट करेंगे तो जितनी भी टीम कन्वर्ट होगी तो अपलाइन के हिसाब से आप निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि गुरुकुल में हर तरह की शिक्षा मिलती है।
चाहे वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी या लीडरशिप होगी या सारे मतलब ये संसार के कोई भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो गुरुकुल के माध्यम से सीखने को नहीं मिलता। मैं ये पर्सनली मानता हूँ। तो सभी लोग इसके ऊपर फोकस करें। और क्लोजिंग की डेट के बारे में जो सर ने बताया, 1 तारीख को ज्यादातर डायमंड क्लब को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो सीनियर साथी अभियान को चलाएंगे। 10 से पहले 70% को क्लियर करना है ग्रोथ को। तो ये फॉर्मूला को लागू करने में हो सकता है एक्शन लेना पड़ेगा। सारे लीडर के फील्ड वर्क के अंदर अगर इसको प्राथमिकता दी जाए तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में ये जो टीम है वो बहुत बड़ा कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और बीच में जोधराज सर है। जोधराज सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए, कल आदरणीय सौरभ जी ने जब टेक्निकल डेमो के साथ बात की तो जिस गंभीरता से उन्होंने बातें रखी ना, मैं तो अभिभूत हो गया। तो कितना बड़ा स्टेप मैनेजमेंट ने लिया हुआ है और कितनी बड़ी जिम्मेदारियां मैनेजमेंट ने ले ली है। तो सर मैं तो आपको विश्वास दिला दूं, जो मेरे हाथ है वो तो आगे है, जो ऊपर वाले के हाथ में ऊपर वाला जाने, उसके ऊपर छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो एक बार सर से, सर वेलकम सर, चौधरी सर। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। और बस यही कमिटमेंट करना है। जैसा सबका बहुत अच्छा फीडबैक था, लेकिन इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। बातें बहुत अच्छी सुननी हो तो हमारे पास 1 महीने का कोटा है, हम दिन रात भी सुनाएं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा परिणाम से। परिणाम दिखने चाहिए और एकदम जैसे कहते हैं ना, एक अग्रेसिव मोड में हमें काम करना है। जैसे सुनते हो ना आप, क्योंकि अब वो समय आ गया, ये मई जून है, इस पे पूरी ताकत लगानी है। और ताकत भी एकदम मूल्य आधारित, शिक्षा आधारित होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में ये कहना चाहिए लोगों को, ये तो कहेंगे लोग आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरह अभी जोधराज सर ने कहा कि जिस गंभीरता के साथ सौरभ सर ने बात की, आने वाले टाइम में तो गांव-गांव चर्चा होगा। वो अभी हम जो हमारा ये अभी नया ग्रुप बनाया गुरुकुल में, वो कल का पीपीटी डाल देंगे, कंपनी ने डाल दिया है, वो अभी हम डाल देंगे। तो जैसे गांव-गांव लहर चली, शहर शहर, वो तो होगा, लेकिन उसके साथ आपको देखने के बाद और व्यक्ति ये कहना चाहिए, अच्छा आप आरसीएम में तो हो लेकिन शायद गुरुकुल के विद्यार्थी हो। उस तरह की शिक्षा, उस तरह का मूल्य आधारित काम हमें करना है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और वो 2 ही चीज से होगा, एक तो स्वास्थ्य क्रांति और एक सेवा। ज्यादा से ज्यादा अब हमें फील्ड में सेवा वाले काम ज्यादा से ज्यादा करने हैं। फिर आप उसका अस्तित्व का नजारा तो देखना, वो क्या देगा। मान लो कहीं स्कूल में जाके हमने 4 पेड़ लगाए और उनको बड़ा किया, वो स्कूल आपको कितने एविडेंस देगा आप सोच नहीं सकते। वो पूरे स्कूल के बच्चों के माता पिता से मिला देगा आपको कि आप इनको बताओ कि आपका अभियान किस जगह काम करता है। तो समय हो चुका है, मीटिंग को यही एंड करेंगे, क्योंकि हमें भी मीटिंग की तैयारी करनी है। और हम यही कहेंगे, थोड़ा फील्ड में कूद जाओ। मई और जून थोड़ा घर नहीं रहना। अगर हम 11 दिन जनवरी से अभी तक रहे हैं तो बस विचार करो ये अभियान किस दिशा में काम कर रहा है। तो आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, नमस्कार। नमस्कार, जय आरसीएम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।